दीदी, भाभी दीदी, टोटी पानी ला जल्दी, टोटी पानी ला। दीदी होश में आओ। दीदी छिटे, भाभी छिटे माँ। भाभी भाभी दीदी भाभी क्या हुआ दीदी? पानी ला, पानी पिला, पानी पीजिए दीदी। भाभी भाभी हुआ क्या है उसे? हुआ कुछ नहीं, शराब पीकर रखी थी। हैं? शराब पीकर रखी थी, क्या? शराब? पूरी बोतल खाली कर दी। और वो रणबीर अभी यही है क्या? है ना, अभी नीचे है उसके रूम में। अम्मा उसे कह दो कि इसे यहाँ से ले जाए। उस बार तो मैंने भैया को रोक लिया था, दोबारा नहीं रोक पाऊंगी। वो तो अच्छा है कि अभी भैया सो रहे हैं। ठीक कह रही थी बेटा, उसे इस हालत में इस घर में रहना भी नहीं चाहिए। अपने भाई के घर में रहे सो ही ठीक है। लेकिन देख, तू बात नहीं करेगी, मैं बात करूंगी। ठीक है। हे राम, उठो उठो। क्या है? रात की उतरी कि नहीं अभी? रात की अभी उतरी या नहीं? अरे रात को मैंने कहा पी। हाँ, तुमने तो बस मुजरा ही देखा था। अरे वो तो अमर भैया ने। चलो चलो, अपना सामान समेट लो, हम अपने घर वापस जा रहे हैं। अपने घर? अरे अरे बेवकूफ, तू समझती है जितने दिन हम लोग यहाँ रहेंगे ना, हमारे घर का राशन पानी बचेगा। राशन पानी वगैरह मुझे नहीं बचाना है। अगर तुम यहाँ रहोगे तो किसी लायक नहीं बचोगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। चलो सामान तो बांधो, मैं थोड़ा सा तुम बांधो ना। सो गए? उठते हो या नहीं? भाभी आराम से। आपके लिए चाय लाऊं? चाय वाय रहने दे। ऐसा कर दीदी के कुछ कपड़े सूटकेस में पैक कर दे। क्यों, भाभी कहीं जा रही? दीदी कुछ दिन मेरे साथ रहेंगे। नहीं, थोड़ी तुम जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। थोड़ी तुम जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी रणबीर। दीदी जिद मत करो। आपका इस माहौल में यहाँ रहना ठीक नहीं है। क्या खराबी है इसमें? दीदी जब आप अपने कमरे में बंद पड़ी थी, और अगर आपको कुछ हो जाता तो यहाँ किसी को आपकी कोई फिक्र नहीं। मैं आपको यहाँ रहने नहीं दूंगा। कितने दिन रखोगे मुझे अपने घर में? एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ वापस लौटना होगा। दीदी लौटना जरूरी तो नहीं। रणबीर, वो घर स्वाति का घर है, मेरा घर नहीं। ऐसी बात नहीं है दीदी, स्वाति ऐसी नहीं है। ऐसी वैसी भी बात नहीं है रणबीर। औरत के प्राण उसके घर में बसते हैं। स्वाति के प्राण उसके घर में है और मेरे प्राण इस घर में है। इस घर के एक एक कोने को मैंने अपने हाथों से सजाया और संवारा। इसे छोड़ दूंगी तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। तो जीने और मरने में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। दीदी ऐसी बातें मत करो। तू मेरी बात क्यों नहीं समझता रणबीर? कहीं और रहने से तो अच्छा मैं इस घर के एक कोने में पड़ी रहूं। मुझे इस घर से अलग करना चाहता है। अरे रणबीर, बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। जी ओ कनक अब कैसी है? ठीक है। बेटा मैं ये कहना चाहती थी कि देखो, जब प्रेम का धागा चटक कर टूट जाता है तो फिर वो कभी जुड़ता नहीं है बेटे। और अगर कहीं जुड़ भी गया तो उसमें गांठ पड़ जाती है। मतलब क्या है आपका? मैं कह रही
चाहती कि कनक को ले जा बेटा तू यहाँ से। अम्मा जी मैं खुद यही चाहता हूँ पर वो मानती नहीं। अब मैं उसके साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, बच्ची तो है नहीं वो। कुछ भी कर ले बेटा, अब कनक और अमर के बीच प्रेम तो बन नहीं सकता। और फिर इस लड़ाई झगड़े में इतना कुछ हो गया है, उसके बाद तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती बेटे। और अमर तो गर्म दिमाग का आदमी है, कहीं किसी रोज गुस्सा आ गया, कोई ऊंच नीच कर बैठा तो। ऊंच नीच क्या मतलब क्या है आपका? अगर अमर सिंह ने मेरी बहन को हाथ भी लगाया ना तो याद रखना, इस बार मैं कानून का सहारा नहीं लूंगा, खुद अपने आप ये फैसला कर दूंगा। और अम्मा जी आप ये बात अमर सिंह को अच्छी तरह से समझा देना। हाय, हाउ आर यू? फाइन, ले आए कपड़े? जी हाँ, and where's my friend? अंदर है, आओ और देख लो। हाय, हाउ आर यू? पंची, फोन करने से पहले बोल दिया करो, पंची का फोन है, वरना ये समझती है राठौर साहब का फोन है और डर जाती है। आपके लिए मैंने कभी पहना नहीं है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि सोचो अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में। फिर देखो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। अगर मन में विश्वास हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो। कम ऑन, ट्राई इट आउट। क्या लेक्चर है इसको? हाँ, शी नीड्स इट। भाभी खाना खा लीजिए। खाना नहीं खाना मुझे, आपने कल से एक अन्न का दाना भी मुंह में नहीं डाला है। बर्फ में क्या चिपता तू? थोड़ा खाना खा लीजिए भाभी। बर्फ ला बर्फ, खाना नहीं चाहिए मुझे, ले जा खाना ले जा। थोड़ी बर्फ ला जल्दी। और डाल एक और बस बस नहीं खाना नहीं खाना। कितनी अच्छी लग रही हो। अब मैं तुम्हें ये साड़ी सलवार नहीं पहने दूंगी, नो वे। मैं तो इस साल कॉलेज से ड्रॉप आउट हो रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर इसी के साथ एडमिशन लूंगा। आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है। कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट, कम ऑन। क्या हुआ? मैंने हमेशा कनक दीदी को अपना दुश्मन समझा और उन्हीं के लोग मेरी मदद कर रहे हैं। देखो हंसा, अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है, बीती बातों को भूल जाओ। वैसे कनक दीदी इज नॉट बैड, उनके साथ भी तो धोखा ही हुआ ना। मैंने उन्हें कितना गलत समझा था, उन पर क्या बीती होगी अब मैंने महसूस किया। एग्जैक्टली, एक औरत ही औरत को समझ सकती है। ये है हंसा जी की नई जिंदगी के नाम। अब क्या हुआ? इतना सोचोगी तो पागल हो जाओगी। यू नीड अ चेंज। ऐसा करते हैं, ड्राइव पे चलते हैं, उसमें तो कोई खतरा नहीं है। लेट्स गो। नहीं नहीं, अगर राठौर साहब के किसी आदमी ने देख लिया तो? ओह कम ऑन हंसा, कब तक क्यों घुट-घुट कर जीती रहोगी? एक ना एक दिन तो निकलना ही है ना, आज क्यों नहीं? लेट्स गो। वो नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। कोई बात नहीं, रास्ते में डॉक्टर को दिखा देंगे। चलो ना। या पहले कोल्ड ड्रिंक तो पी लो। या कम ऑन, कौन 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 ये आपके लिए। Cheers! नहीं रुको, जब बुलाऊंगा तब आना, समझ गए ना? ठीक है। अमर भैया, उसे ले आया हूं मैं।
किसे? अरे अपने यूनियन लीडर यादव को। वो मान गया? आप उसी के मुंह से सुन लीजिए। बोला। आजा। प्रणाम ठाकुर साहब। बोलो। ठाकुर साहब हमको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई ठाकुर साहब। हमारा आपको बेइज्जत करने का एकदम इरादा नहीं था ठाकुर साहब। आप मालिक हैं, हम नौकर हैं ठाकुर साहब। क्या करें, छोटा मोटा कमी होगा तो आप ही को बोलेंगे ना ठाकुर साहब। बस यही बोलने के लिए मैं आया। उस दिन तो तुम बहुत गर्मी खा रहे थे। क्या करें ठाकुर साहब, नेतागिरी में ये सब तो चलता ही है, लेकिन हमसे बहुत गलती हो गई। अब हम बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसा आप बोलेंगे। हड़ताल वापस ले रहे हो? जी ठाकुर साहब। बिना किसी शर्त के? तुम्हारी कोई मांग पूरी नहीं होगी? ठाकुर साहब थोड़ी बहुत तो पूरी कर दीजिए, वरना आप उनका बहुत बेइज्जती होगा। ठीक है, हम देखते हैं। तो अब हम जाएं ठाकुर साहब? ठीक है, कल सुबह हमसे मिलना। दोपहर तक काम शुरू हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा ठाकुर साहब, बिल्कुल शुरू हो जाएगा। चलें सुमेश बाबू। काम हो गया अमर भैया। सुमेश, ये तुमने क्या जादू किया है इस पर? ये तो बिल्कुल पलट गया। माया अमर भैया, माया। माया के आगे दुनिया झुकती है। 2 लाख रुपए में खरीद लिया मैंने इसको। जिंदगी भर गुलामी करेगा आपकी, आंख मिला के नहीं देखेगा, कदम धो धो के पिएगा। सौदा बुरा नहीं किया समझता। सच बताए तो भाई हम ये सौदा नहीं कर सकते। थैंक यू। अरे थैंक यू किस बात का अमर भैया? तनख्वाह किस चीज की देते हैं आप मुझे? 2 लाख? क्या? 2 लाख देने हैं उसे। ओह यस। ये ले पूरे 50,000 अमर भैया की तरफ से। गिन ले। 1 2 3 4 5 पूरे हैं? पूरे हैं। ये ले 10,000 मेरी तरफ से। नहीं नहीं, जितना बोला था उतना ही। अरे रख ले ऐश कर, पार्टी शार्टी करना। चल जा। वाह सुमेश भैया, आपका दिल भी दरिया है। चल चल। 60,000 तो गए यादव को, बाकी बेचारे 140। बाहर तेरी माया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इतने खूबसूरत चेहरे को मत छुपाइए मैडम। डरती है बेचारी, कहीं नजर लग जाए। मजाक नहीं है ये सब, तुम नहीं समझ सकते। मैं जानती हूँ उन्हें। जिस दिन इन्हें मिल गई ना मैं, वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मरना तो सभी को है ना किसी न किसी दिन। तू डर डर के मरने से अच्छा है 4 दिन जियो, जिंदा दिली से जियो। चलो चलो दुपट्टा हटाओ। उतारो दुपट्टा, उतारो प्लीज। अरे ये क्या हो रहा है? गाड़ी क्यों रोक दी? रोका नहीं, रुक गई है। गर्म हो गई है शायद। गुड, मुझे भी भूख लगी है। और हंसा, आपको क्या ख्याल है? रुकना जरूरी है क्या? बंटी को समझा सकती हूँ, कार को नहीं। Let's see what's the matter. आप चुपचाप बैठकर ऑरेंज खाओ। कम ऑन यार, बाहर कौन पहचानेगा तुम्हें? खुद राठौड़ साहब भी नहीं पहचान सकते तुम्हें। हाँ पापा, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। तुम बाहर नहीं जाओगी? नहीं। लगी शर्त? हाँ लगी शर्त। अच्छा कोई बात नहीं, ऑरेंज खाओ। क्या कर रहे हो? रुक। हंसा। अरे क्या हुआ? Hey! हंसा, क्या हुआ? हंसा, are you okay? क्या हुआ? चक्कर आ गया था। हाँ अम्मा, हम कल आ जाएंगे तुम्हें लेने। हाँ सुबह ही सुबह आ जाएंगे। तुम चिंता मत करना, ठीक है? अच्छा बाय। अरे क्या हुआ? अम्मा भैया के रंग ढंग से एकदम पक गई हैं। कह रही वहां नहीं रहेंगी, अब यहाँ हमारे साथ रहेंगी। कल सुबह लेने जाना है उन्हें। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है?
4 लोगों का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है यहाँ। अम्मा को बुला के दिवाला निकलवाना है। अच्छा, मेरी अम्मा के यहाँ आ जाने से तुम्हारा दिवाला निकल जाएगा? और वो कितनी परेशान है, उसकी तुम्हें कोई चिंता नहीं है। अरे अमर भैया की चिंता तो करो, जरा सोचो अगर अम्मा यहाँ आ गई तो अमर भैया अकेले नहीं हो जाएंगे, कितने परेशान हो गए वो। होना तो ये चाहिए कि हम लोग ने जाके वहां रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ताकि तुम रोज दारू पियो और रोज मुजरा देखो। अरे दारू और मुजरा दिखता है तुम्हें, और वो नहीं दिखता जो मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कनक भाभी का पत्ता तो कट चुका है, हंसा घर से भाग चुकी है, बचा कौन सगों में? तुम, मैं और बच्चे। तुम्हारा घर पे राज होगा और सारी दौलत बच्चों की, समझी डोगी? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं समझाया? हाँ। लेकिन तुम वहां जाके दारू वारू ये अरे डार्लिंग, तुम जो हो मुझे कंट्रोल करने के लिए हो ना। श्रीवास्तव, बैंगलोर वाली डिलीवरी हो गई? क्यों? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, वो डिलीवरी आज ही होनी चाहिए, दैट्स इट। ये ले बेटा, प्रसाद ले ले। बदमाशी मत करना, बता रही हूँ। नमस्ते अमर भैया, नमस्ते नानी जी, नमस्ते। बैठो बैठो अच्छा बेटा, तुम लोग बैठो, अब जरा ऑफिस में। तंग मत करो मामा जी को। अच्छा बताओ, ऑफिस से लौटते हुए हम तुम लोगों के लिए क्या लाए? हमें बीच में जाना है, चौपाटी जाएंगे, भेलपूरी खाएंगे, अच्छी सूरतों को। अच्छी सूरतों का बच्चा, चुप। अमर भैया, इन्हें मुंह मत लगाए, ये नालायक पीछे पड़ जाएंगे। अरे तो अच्छी बात है ना, हम लोगों का मन लगा है। अच्छा अमर भैया, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। चल। बाय बाय पापा, बाय टोटी, ए टोटी, जरा इन दोनों को मिल्कशेक पिला दे अच्छा सा। अम्मा, सामान पैक कर दिया आपने? है? सामान पैक कर दिया आपने? हाँ, पैक तो कर दिया। अब बेटा, अमर बिल्कुल यहाँ अकेला हो जाएगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। एक बार मन में ख्याल भी आया कि क्यों ना मैं ही यहाँ आ जाऊं, अमर भैया का भी मन लगा रहेगा, और फिर बच्चों की शमसी ये सब पीना, नाच गाना वो भी सब बंद हो जाएगा। इनसे बात भी की मैंने एक बार, पर फिर सोचा कि अरे, तूने ठीक ही सोचा बिटिया। पता नहीं मुझे इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया। मैं अमर को कह दूंगी और सोमेश को भी समझा दूंगी। बेटा, मेरे बच्चे ने बहुत दुख उठाया। बस अम्मा, एकदम शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग हैं ना यहाँ पर, हाँ? चुप हो जाओ, चुप चुप, एकदम चुप। सर, मैं विनोद बोल रहा हूँ। सर, वो बंटी आया है, पत्री के साथ अंदर गया है, दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। दरवाजा मत खोलना जब तक हम वापस ना जाए। बंद करो इसको से। ये आओ। जीजा जी, आप? क्या बात है? बंटी कहाँ है? बंटी? क्यों? वो हंसा के घर क्या करने गया था? बंटी हंसा के घर? लेकिन वो वहां क्यों जाएगा? मुझे मक्कारी से सख्त नफरत है, और तुम लोग सिर्फ नहीं कर रहे हो। सीधी तरह बता दो कि हंसा कहाँ है, वरना पति और बेटे दोनों से हाथ धो बैठोगे। जीजा जी, मैं सच कह रही हूँ, हमें कुछ नहीं मालूम, और मेरा बंटी बेकसूर है। हमें हंसा के बारे में कुछ नहीं मालूम। जीजा जी, आपको जरूर कोई धोखा हुआ है। हाँ, धोखा ही तो हो रहा है मुझे। हेलो, हाँ बोलो। हाँ ठीक है,
बेटा बंटी बद्री को लेकर शहर घुमाने के लिए निकला है। बड़ा खराब दिन है आज उसके लिए। जीजा जी, हे भगवान, कहाँ गए बंटी? यस यस कमिंग। आप? हमारा नाम अमर सिंह राठौर है। आई नो, मेरा नाम महिमा है। तुम स्वाति की बहन हो ना? जी। तो तुमने हंसा को यहाँ छुपा कर रखा है? हंसा? यहाँ पर कोई हंसा नहीं है। हंसा यही है। Hey, hey, look, you just cannot enter my house like that, okay? Like that or don't like that, तुम हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। ठाकुर साहब, ये वही लड़का है। तेरा नंबर तो बाद में आएगा। आप इसी वक्त मेरे घर से चले जाइए और I'll call the police. बुलाओ। मक्कार औरत, हमने तेरे लिए क्या नहीं किया, कितना भरोसा किया तुझ पर, और तूने हमसे हत्यारी की। देखिए ठाकुर साहब, आप अभी आप नहीं। इस लड़की से शादी करके हमने बहुत बड़ी गलती की। तुम जैसे बेईमान आदमी की बेटी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? ठाकुर साहब आप इसमें इसका कोई दोष नहीं ठाकुर साहब। ये दादा है, ये क्या कर रहे हैं? माँ बनने वाली है। वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है।